कैसी रही आपकी मीटिंग? वेल एज यूजुअल सक्सेसफुल। अब हमारी कंपनी बाहर की मार्केट को भी कैप्चर करेगी। वाओ, जबरदस्त। भाई अब नए वेंडर्स, नए वेन्यूज, नया बिजनेस और रफीक, जी अम्मी। बिजनेस तो तुम कर ही रहे हो और इसमें कामयाब भी काफ़ी हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि इस टेबल के जो इर्द गिर्द एक्स्ट्रा चेयर्स हैं, इसमें लोग कब आएंगे? क्या मतलब, कोई आने वाला था क्या? कोई मेहमान? पता नहीं कोई आएगा भी या नहीं। क्या मतलब, मैं समझा नहीं आपकी बात। तुम्हारी बीवी माया किसी मेहमान, मेरा मतलब है तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती भी है या नहीं? वी नॉट अगेन प्लीज। आई मीन ऑलरेडी थका आया हूँ फ्लाइट से, इतनी लंबी फ्लाइट है, मैं किसी भी तलख्बात के मूड में बिल्कुल नहीं। बेटा, इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख औलाद का सुख होता है, और इस लड़की से तुम्हें ये सुख मिलने से रहा। खाना तो खा ले। नहीं माया, पेट भर गया मेरा। मम्मी, रफीक ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। तुम तो ठीक जा रही हो ना? अपने अमीर बॉस से तुमने शादी रचा ली, उसका बच्चा पैदा करने में जा रही। चीप मिडिल क्लास इडियट। मीठा भी बनाया था मैंने और आप उठ के अंदर आ गए। अच्छा ना, अब मूड ठीक करें। आप मुझे थके हुए लग रहे हैं, ये मीठा खाएं और फ्रेश हो जाएं। यार अम्मी को यही इशू है ना कि 3 साल की शादीशुदा जिंदगी में हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ, मगर उसके लिए इतनी कड़वी बातें करने की क्या जरूरत है? सासों को आदत होती है कि बहू को टेंशन में रखें। जब मैं बहू ओके हूँ तो आप भी मत सोचें। अच्छा, तुम्हारी डॉक्टर क्या कहती है? वो तो यही कहती है कि सब ठीक है। रफीक, 3 साल हो गए हमारी शादी को और मैं 5 दफा प्रेग्नेंट हुई, लेकिन पता नहीं हर बार ये क्या हो जाता है। वही तो, I mean, ऐसा क्यों? तुम्हारी मेडिसिन, टेस्ट, हर चीज का तो ख्याल रखता हूँ मैं तुम्हारा, मगर फिर भी। मगर ये तो किस्मत का फैसला है। अगर हमारे नसीब में औलाद की नेमत होगी तो हमें जरूर मिलेगी। अच्छा, फ्रेश होने के लिए बाहर चलेंगे? क्या? इतनी प्यारी बीवी के होते हुए आपको फ्रेश होने के लिए बाहर जाना है? हाँ, तो उस प्यारी वाइफ के साथ ही बाहर जाने, पड़ोसी की वाइफ के साथ तो जाना नहीं है फ्रेश होने के लिए। फिर मैं तैयार होती हूँ। अरे माया, इतनी खूबसूरत हो तुम, अभी मजीद तैयार होने की भी कसर है। आपकी वाइफ हूँ इसलिए आपको प्यारी लगती है। बाहर और लोग भी तो होंगे ना। और लोगों की माँ, सॉरी, लेकिन शादी मैंने खुद के लिए की थी और लोगों के लिए नहीं, तो मुझे अच्छी लगना इम्पोर्टेंट है। एंड आई लव यू। एक्सक्यूज मी, इसका एक जवाब होता है ना, आई लव यू टू, ऐसा कुछ? आपको पता है मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। हाँ, मगर मुझे फिर भी सुनना है। अच्छा, आई लव यू टू। खुश? हाँ, फिलहाल के लिए। अच्छा, मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, तो जो भी श्रृंगार करना है करके प्लीज जल्दी आना। ओके?
चल पड़ी सैर सपाटों पर। ये भी ने सोचा कि रफीक 7 घंटे की लंबी फ्लाइट से आया है, थोड़ा रेस्ट कर ले। मम्मी, रफीक ने जिद की है बाहर जाने की। रहने दो, अच्छी तरह जानती हूँ तुम जैसे छोटे घरों की लड़कियों को, शौहरों को अपने पीछे लगा के रखती हैं। ये कौन सा जादू करती हो तुम लोग। मम्मी, आप मुझे गलत मत समझा करें। रफीक ही तो मेरा सब कुछ है, उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। खुशी तो लड़की तुमने हासिल की है, उस घटिया से मोहल्ले से उठकर इस आलीशान बंगले में पहुंच गई हो। रफीक की कंपनी में चंद हजार की मुलाजमा बनकर आज करोड़ों की मालकिन बन गई हो। मुझे पैसे का लालच नहीं है अम्मी। जाओ, ये चक्कर मुझे मत दो, ये चक्कर मेरे बेटे के लिए संभाल कर रखो, क्योंकि ये झूठ मेरे बेटे को पसंद होंगे, मुझे नहीं। अगर तुम इतनी अच्छी होती ना तो मेरे बेटे की औलाद पूरी करती, मगर नहीं, तुम्हें तो बस पैसों से अयाशी करनी थी, घूमना था, फिरना था, उसके बच्चे पैदा नहीं करने थे। मम्मी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। जितनी आपकी ख्वाहिश है उतना मेरा भी दिल करता है कि मेरा बच्चा हो। अब अगर हमारा बच्चा नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? औलाद की ख्वाहिश तो पूरी होगी, तुमसे नहीं पर रफीक की दूसरी बीवी से। चंद दिनों की बात है, तुम्हें इस घर से निकालकर तुम्हारे मोहल्ले में पहुंचा दूंगी और रफीक की शादी होगी अब हमारी क्लास की लड़की से। रफीक, अम्मी मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? हाँ, अम्मी को सोचना तो चाहिए। अब औलाद का होना या ना होना तुम्हारे बस में तो है नहीं। मसला सिर्फ औलाद का नहीं है। फिर उन्होंने हमारी शादी को ही कबूल नहीं किया है। आप एक अमीर आदमी और मैं आपके ऑफिस में काम करने वाली मुलाजिम थी। अब बीवी हो और ये मुलाजमा क्या होता है? इंसान इंपॉर्टेंट होते हैं और इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम दोनों इंसान हैं। और वैसे भी मैं लाख अमीर से ही, मगर इस मीटिंग से आया हूँ, वहाँ या तो बिजनेस मांग नहीं था। तो हम इंसान ही एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरी करते हैं और किसी को छोटा बड़ा हो नहीं जाता। तो हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। ओके, चलो फ्रेश हो जाओ। अम्मी, आप आज ब्रेकफास्ट पे नहीं आई? क्या बात है, सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ। अम्मी, कुछ तो हुआ है, फिर भी बताएं तो सही ना मुझे। इदरीस खान, जिनकी 2 फैक्ट्रियों की मालिक बेटी
तुमने इस माया के लिए उसे छोड़ दिया। जो 40,000 सैलरी लिया करती थी वो भी तुमसे। पता नहीं किस काम की है ये औरत। प्लीज माया को इस लहजे में तो डिस्कस ना करें। काश उस वक्त मैं मुझसे बाहर ना होती तो माया तुमसे निकाह करके इस घर तक ना पहुंचती। अब तो पहुंच गई ना अम्मी, और 3 साल हो गए इस बात को। अब प्लीज छोड़ दें आपकी बात। तुम छोड़ दो माया को, शादी कर लो इद्रीस खान की बेटी से। वो हमारे लेवल के लोग हैं, हमारे क्लास के, हमारी सोसाइटी के। अम्मी ये भाव ताव करने बंद करें प्लीज। वो तुम्हें औलाद नहीं दे रही हो, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। अम्मी आपको पता है माया बहुत बार उम्मीद से हुई है। उसने बेबी भी कंसीव किया है, बट वो कैरी नहीं कर पाई। कुदरत का फैसला, हम उसमें कर भी कह सकते हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे हमारी प्रॉपर्टी का तुम्हारा वारिस चाहिए। मुझे ये बताओ, हमारे बाद इस प्रॉपर्टी का वारिस कौन होगा? तो हम कहाँ जा रहे हैं? यही है ना हम। और हमारे बाद माया भी तो है ना। बस यही सुनना चाहती थी मैं। मतलब ये कि वो घटिया गरीब औरत हमारे मरने के बाद हमारी पूरी जायदाद पर काबिज हो जाएगी। अम्मी आप बहुत आगे का सोच रही हैं, और वो भी गलत। प्लीज माया से नफरत करना बंद कर दें प्लीज। बस मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। मैं आज रात को इद्रीस खान के यहाँ डिनर पर जा रही हूँ और तुम्हारी शादी की बात तय करके ही आऊँगी। गॉट इट?